अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका आज जितना विशाल दिखाई देता है वह शुरू से ऐसा नहीं था। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान अमेरिका ने अलग अलग देशों से क्षेत्र खरीदकर संधियों के माध्यम से और युद्धों के बाद अपने भूभाग का लगातार विस्तार किया। इसी क्रम में अमेरिका उत्तरी अमेरिका की एक महाशक्ति बन सका। 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा के समय अमेरिका केवल 13 ब्रिटिश उपनिवेशों तक सीमित था, जो अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित थे। ये क्षेत्र पहले ब्रिटेन के नियंत्रण में थे। स्वतंत्रता युद्ध जीतने के बाद अमेरिका को मिसिसिपी नदी तक का क्षेत्र मिला, लेकिन इससे आगे का विशाल भूभाग अभी भी यूरोपीय शक्तियों के अधीन था। अमेरिका के विस्तार में सबसे निर्णायक कदम लुइजियाना खरीदा था। 1803 में अमेरिका ने फ्रांस से लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र $15 मिलियन में खरीद लिया। इस सौदे से अमेरिका को मिसिसिपी नदी और न्यू ओरलियंस बंदरगाह पर नियंत्रण मिला। आज के समय में यह क्षेत्र लगभग 15 राज्यों में फैला हुआ है। इसे इतिहास की सबसे सस्ती और सफल भूमि खरीद माना जाता है। अगला बड़ा विस्तार फ्लोरिडा के रूप में हुआ। यह इलाका पहले स्पेन के अधीन था। 1819 की एडम्स-ओनिस संधि के तहत स्पेन ने फ्लोरिडा अमेरिका को सौंप दिया। बदले में अमेरिका ने टेक्सास पर अपने दावे छोड़ दिए। हालांकि बाद में टेक्सास भी अमेरिका में शामिल हो गया। टेक्सास पहले मैक्सिको का हिस्सा था। 1836 में टेक्सास ने खुद को स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया और 1845 में अमेरिका में शामिल हो गया। इस विलय से अमेरिका और मैक्सिको के बीच तनाव बढ़ा, जो आगे चलकर युद्ध में बदल गया। 1846 से 1848 के अमेरिका मैक्सिको युद्ध के बाद मैक्सिको को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ग्वाडालूप हिडाल्गो संधि के तहत मैक्सिको ने कैलिफोर्निया, नेवाडा, यूटा, एरिजोना, न्यू मैक्सिको और कोलोराडो के कुछ हिस्से अमेरिका को सौंप दिए। इसके बदले अमेरिका ने $15 मिलियन का भुगतान किया। यह क्षेत्र आज अमेरिका के पश्चिमी तट और खनिज समृद्ध इलाकों की रीढ़ है। रेल मार्ग निर्माण के लिए अमेरिका को दक्षिण पश्चिम में समतल भूमि की आवश्यकता थी। 1853 में अमेरिका ने मैक्सिको से $10 मिलियन में एरिजोना और न्यू मैक्सिको का एक छोटा लेकिन रणनीतिक हिस्सा खरीदा। इसे गार्डन खरीद कहा जाता है। अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध खरीदों में से एक अलास्का है। 1867 में अमेरिका ने रूस से अलास्का को $7.2 मिलियन में खरीदा। शुरुआत में इसे सीवार्ड की मूर्खता कहा गया, लेकिन बाद में यहाँ से तेल, गैस और सोने के भंडार मिलने पर यह सौदा अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ। उत्तर पश्चिम अमेरिका का ओरेगन क्षेत्र पहले अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त नियंत्रण में था। 1846 की संधि के बाद यह क्षेत्र शांतिपूर्वक अमेरिका को मिल गया, जिसे वाशिंगटन और ओरेगन जैसे राज्य बने। अमेरिका के इस निरंतर विस्तार के पीछे एक विचारधारा थी, मैनिफेस्ट डेस्टिनी, यानी यह विश्वास कि अमेरिका का भाग्य है अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक फैलना। इसी सोच ने सरकार, सेना और बसने वालों को पश्चिम की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अमेरिका आज जितना विशाल है वह केवल युद्ध से नहीं बल्कि योजनाबद्ध खरीद, संधियों और कूटनीति से बना है, जिसमें फ्रांस से लुइजियाना, स्पेन से फ्लोरिडा, मैक्सिको से पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र, रूस से अलास्का, ब्रिटेन से ओरेगन, इन सभी सौदों और समझौतों ने अमेरिका को भौगोलिक, आर्थिक और सामरिक रूप से एक महाशक्ति बना दिया। यही कारण है कि आज अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली देशों में गिना जाता है।